महंगाई की आग में झुलसी सब्जियां, आसमान छू रही कीमतों ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। कोरोना काल के दौरान लोग पहले से ही आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऊपर से सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी वृद्धि कर उनकी समस्या बढ़ा दी है। अब सब्जियों की कीमत ने आग में घी डालने का काम किया है। पंचरुखी में टमाटर 80 रुपये, भिंडी 50 रुपये, घिया 35 रुपये, बंद गोभी 40, जबकि शिमला मिर्च 110 रुपये, अदरक 200 रुपये, बैंगन 50 रुपये, सेब 120, अनार 150, केले 70 रुपये दर्जन के हिसाब से मिल रहे हैं। वहीं आम इस्तेमाल होने वाला आलू 40 रुपये, प्याज 50 रुपये किलो मिलने से आम आदमी के हाथ खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़ी कीमतों के साथ रेट लिस्ट भी गायब है। ऐसे में आम आदमी सरकार और प्रशासन को कोस रहा है। जिला कांगड़ा के इंद्रेरा गांव के सैनिक की ड्यूटी के दौरान गैस लगने से मौत हो गई। रविवार को उसका अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव इंद्रेरा में किया गया, जहां ग्रामीणों ने नामांकन से उसे अंतिम विदाई दी। भारतीय सेना के 67 आर्मर्ड रेजिमेंट फोर्स में कार्यरत 37 वर्षीय मनीष कुमार पुत्र अमरीक सिंह की ड्यूटी के दौरान गैस लगने से मौत हो गई थी। सूत्रों के अनुसार मनीष कुमार गैस के टैंक की सफाई कर रहे थे कि अचानक उसका ढक्कन बंद हो गया। जब उसे निकाला गया तो वह कोमा में चला गया। कुछ दिनों तक कोमा में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। मनीष कुमार का रविवार सुबह पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हिमाचल के हर जिला की अपनी अलग अलग लोकनाट्य एवं सांस्कृतिक परंपराओं से पहचान बनती है, जिसमें जिला कुल्लू के सराज घाटी के लोकनाट्य परंपरा काफी प्रसिद्ध है। दशहरा पर्व के दौरान चांदनी रात में हरण स्वांग की एक अपनी अलग पहचान है। प्राचीन काल में स्वांग ही मनोरंजन का सबसे श्रेष्ठ साधन माना जाता था। ये नृत्य चांदनी रात एवं मशालों की रोशनी में किया जाता है। इस नृत्य में आगे पीछे दो व्यक्ति मिलकर हिरण बनाए जाते हैं और अपने ऊपर काले और सफेद रंग का पट्टू को डालते हैं, जिस पर लकड़ी और हिरण के सींग बांधकर हिरण के साथ अन्य लोग भी वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य करते हैं। और ये खेल जिला कुल्लू में जब दशहरा शुरू होता है तब खेला जाता है। किसानों को अपनी ही फसल को बेचने के लिए सरकार के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। जैसे तैसे धान की खरीद शुरू हुई थी कि अब मौसम ने करवट लेते हुए किसानों की मेहनत पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। इंदौरा के मंड क्षेत्र में धान खरीद मंडी शुरू हुए अभी 2 दिन ही हुए हैं कि रविवार सुबह हुई हल्की बारिश के बाद किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर उभर आई है। हालांकि प्रशासन तो अपनी तरफ से किए गए प्रबंधों को काफी बता रहा है, लेकिन 15 अक्टूबर को बुक हुए 23 स्लॉट्स में अभी FCI पहले दिन के आधे किसानों का भी धान नहीं तोल पाया है। किसानों की माने तो उनकी खड़ी फसल खराब होने का डर उन्हें सता रहा है। बिलासपुर में बही स्वरधारा, वाद्य यंत्रों के साथ शास्त्रीय संगीत की शानदार प्रस्तुति ने मोहे मन। गोविंद सागर झील किनारे स्थित बिलासपुर शहर के लखनपुर में स्वर साधना म्यूजिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में स्वरधारा संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बिलासपुर के उभरते सितारों ने शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्रों की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त प्राचार्य SR कौशल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शास्त्रीय संगीत में राज्य स्तर पर कई बार प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके प्रत्युष और उत्कर्ष शर्मा ने श्री गणेश और सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद अक्षय कौशल ने सितार की दमदार प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। वहीं प्रत्युष शर्मा ने राग दुर्गा और हारमोनियम वादन और उत्कर्ष शर्मा ने गजल शानदार प्रस्तुति दी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमालय में ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियरों के पिघलने से बनने वाली झीलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 40 साल में उच्च हिमालय और पीरपंजाल की रेंज में ऐसी झीलों की संख्या दोगुनी हो गई है। पहले से मौजूद झीलों का आकार भी 2 से 3 गुना बढ़ा है। झीलों के आकार और संख्या बढ़ने से इस क्षेत्र में अत्यधिक बारिश, ग्लेशियर टूटने अथवा भूस्खलन से झीलों के फटने के खतरा बढ़ गया है। NIT हमीरपुर के सिविल विभाग के प्रोफेसर चंद्र प्रकाश ने यह खुलासा किया है। सालों से वे ग्लेशियर से बनने वाली झीलों का शोध कर रहे हैं। ग्लेशियर झीलों का ये अध्ययन इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा और अमेरिका द्वारा साल 1971 में की गई कोरोना एरियल फोटोग्राफी की मदद से किया गया है। साल 1971 में उच्च हिमालय और पीरपंजाल रेंज की चंद्राभागा, ब्यास और पार्वती नदी घाटी में 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से बड़ी कुल 77 झीलें मौजूद हैं। 2011 में इनकी संख्या बढ़कर 155 हो गई। कुल्लू में गूंज रही देवधुनें, सुबह सवेरे से शुरू हो जाता है पूजा पाठ का दौर। देवभूमि कुल्लू की ठारा कठू की सोहयानी ढालपुर मैदान के चारों ओर रहने वाले लोगों की जैसे ही सुबह नींद खुलती है तो देवधुनों की आवाज सुनाई देती है। पिछले 3 दिनों से ढालपुर देवधुनों से गूंज रहा है। सुबह पूजा का दौर
सभी लोगों को सुकून दे रहा है। देव घाटियों के साथ ढोल नगाड़ा नारसिंगी करनाल शंख ध्वनियों से जब ढालपुर गूंजता है तो कुल्लूवासी देव शक्ति का सच्चा प्रमाण महसूस करता है। इस बार 2 वर्ष बाद कुल्लूवासी 175वां आसपास देवी देवताओं के दर्शन दशहरा उत्सव में कर रहे हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में इस बार पिछले साल के अंतराल में काफी संख्या में देवी देवता विराजमान हैं। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने घोषणा की है कि कक्षा 10वीं और साथ ही कक्षा 12वीं की टर्म 1 फीस को संशोधित किया गया है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि HPBOSE कक्षा 10वीं 12वीं के लिए HP बोर्ड परीक्षा 2022 आयोजित करेगा। संशोधित शुल्क संरचना का विवरण नीचे दिया गया है। उसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाने की सलाह दी जाती है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए शुल्क को संशोधित किया गया है, जो कि 16 नवंबर 2021 से टर्म 1 के लिए शुरू होने वाला है। हालिया संशोधन में कहा गया है कि कक्षा 10वीं के छात्रों से 400 रुपये का शुल्क लिया जाएगा और कक्षा 12वीं के छात्रों से परीक्षा में बैठने के लिए 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। सभी पंजीकृत उम्मीदवारों को इस बार सूचित किया जाता है कि शुल्क भुगतान विंडो 18 अक्टूबर को खुलेगी और 22 अक्टूबर 2021 को बंद हो जाएगी। हालांकि यदि कोई छात्र किसी भी कारण से समय सीमा के भीतर आवेदन करने में विफल रहता है तो उसे आवश्यक कार्य करने के लिए 2 दिन अतिरिक्त समय दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने रविवार को क्लर्क और असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल के पद भरने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया। दोनों परीक्षाओं के लिए 65,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। क्लर्क पोस्ट कोड 839 के तहत 19 पदों के लिए 64,214 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रदेश के सभी जिलों में लिखित परीक्षा हुई। इसके लिए 299 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। DC ऑफिस सिरमौर, कुल्लू और मंडी में क्लर्क के 19 पद भरे जाने हैं। इन पदों को भरने के लिए रविवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक क्लर्क की लिखित परीक्षा हुई। शाम के सत्र में प्रदेश हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल के 5 पद भरने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा रविवार और 18 अक्टूबर को ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए धर्मशाला, पालमपुर, शाहपुर के ऊपरी इलाकों में लोगों को अनावश्यक यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। बता दें कि रविवार को सुबह ही धौलाधार की वादियों में बर्फबारी होनी शुरू हो गई। सुबह ही पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। वहीं क्षेत्र में ठंडक भी बढ़ गई। व्यक्ति डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम में टोल फ्री नंबर 1077 पर सूचना दें ताकि आपदा की स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।